एक आदमी भारत को तंग करने पर तुला हुआ है। बहुत भारी मानसिक बीमारी है इस आदमी को, और ये इसकी बीमारी दुनिया में फैलाने के ऊपर ये अडिग है। मैं बात जस्टिन ट्रूडो की नहीं कर रहा, कनाडा के प्रधानमंत्री जो रोज भारत पे अनाप शनाप बोलने के इंटरेस्ट में है। भारत में रहता है तो प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं लेता, आम कमरे में रहता है, शक पे भारत को डालना चाहता है। वापस कनाडा जाता है तो वहां पे बोलता है कि भारत का हाथ है, क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि वो जो एक टेररिस्ट को वहां पे नहीं रहा, निज्जर भारत का हाथ था उसके अंदर। तो मैं ट्रूडो की बात नहीं कर रहा, ट्रूडो तो मुखौटा है, एक चेहरा है। मैं बात करने जा रहा हूं जॉर्ज सोरोस की, कि उसकी गेम 2 बारी भारत में फ्लॉप हो चुकी है। तो किस तरह वो नई स्ट्रैटेजी के साथ, ट्रूडो के साथ, वो अपनी नई गेम खेलने की कोशिश, और बहुत अलग अलग जगह से वो कोशिश करता है। अगर आप चैनल से पहली बार ही जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जॉर्ज सोरोस ने खुले मंच से कहा था कि सबसे बड़ा सेटबैक, मोस्ट फ्राइटनिंग सेटबैक उसके लिए ये था कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि उसकी जो दिमाग में उसकी जो आइडिया है वर्ल्ड किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर उसको भारत से प्रॉब्लम है। उसके अंदर जो गर्व से कहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, उनसे उसको प्रॉब्लम। वो जहां पे गर्व से आप राष्ट्र में प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, उसको उस नेशनलिज्म से प्रॉब्लम। और ये सब पिछले 8-10 साल में भारत में बहुत शुरू से था, मैं ये मानता हूं, बहुत जोर शोर से बोला जा रहा है सार्वजनिक मंचों के ऊपर, इससे उसको प्रॉब्लम है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर वो तभी अलग अलग तरह से अटैक करता है, और भारत ने उसके हर अटैक को डिफैंग किया है, उसके हर अटैक को रोका है। तो ये नए अटैक आ गए। उसका पहला क्या था, आप समझिए। यूएस के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी कहती है कि अगर फॉरेन प्लेयर्स या फॉरेन एक्टर्स जुड़ के कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जिससे वो डिस्कॉर्ड सो करते हैं, मिलाइन करते हैं स्टेट एक्टर्स को, स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं, मार्केट्स को देखो, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है तो देश का कद गिरता है। मार्केट्स को डिसरप्ट करते हैं, तो वो सब ऑफेंस है यूएस के अगेंस्ट होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार। ये जॉर्ज सोरोस क्या करता है, एक तरफ रखता है एनजीओ, दूसरी तरफ रखता है मार्केट की अजीब अजीब तरह की रिपोर्ट। याद है एक टाइम पे जो अडानी पे अटैक हुआ था, अब सबके माइंड से निकल गया होगा, कुछ महीने पुराना ही था कि अडानी कंपनी दिवालिया निकल जाएगा, बैंकरप्ट कंपनी है, फ्रॉड पे बनी कंपनी है, पैसा ऐसे घुमा रही है, पैसा वैसे घुमा रही है। जब शुरू में आई तो सबने कहा, इंक्लूडिंग मी, कि भैया जांच करो, खुल के जांच करो, नहीं है मार्केट में तो नहीं है। बाद में चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि जिस एजेंसी ने रिपोर्ट दी और सबसे पहले उसके बाद डाउनग्रेड किया, क्रेडिट स्विस ने सबसे पहले, क्योंकि पहले कमजोर करो फिर सारे मिलके हमला करो, ये नेटवर्क होता है। वो कंपनी खुद ही दिवालिया निकल गया, उसका खुद ही दिवालिया निकल गया, ये हालत थी और बिक गई। और इसके जॉर्ज सोरोस के उस समय के वर्ड्स क्या थे, क्योंकि अटैक सीधा सीधा था सोरोस का मोदी के ऊपर। ये आप थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं कनाडा और ट्रूडो पे आ जाता हूं, ये सुनिए। Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold
on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. माइंडसेट देखिए, मोदी को जवाब देना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स एजेंसीज को, और इससे मोदी का होल्ड कमजोर होगा। साफ साफ है, मोदी को हटाना है। खुद ही बोलता है सबसे फ्राइटनिंग सेटबैक है कि मोदी जीत गया है। पर साथ साथ अब इसकी जो जड़ है काम करने की, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वो क्या करती है? वो जर्नलिस्ट को फंड करती है, उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप्स दिलवाती है, 1-2 साल वहां रह के फिर उनका कद बढ़ाती है। बोलते हैं अरे इतनी बड़ी फेलोशिप मिली तो बड़ा ही अच्छा जर्नलिस्ट होगा। फिर एनजीओ के माध्यम से बहुत प्रभावशाली लोगों के बच्चों को घुमा घुमा के पता भी नहीं चलता कहां से स्कॉलरशिप दिलाती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बाहर पढ़ने के लिए। फिर जो पावरफुल लोग हैं इसके कहने पे काम करते हैं, और किसी भी जगह हो सकते हैं वो पावरफुल लोग, पता करना बड़ा मुश्किल है। पर अमित शाह या मैं बोलूं मोदी सरकार ने ये समझा और 2016 में ही इसकी ओपन सोसाइटी को भारत में रोक दिया, कह दिया, उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया कि ये फंड एनजीओ को बांट ना पाए, इसकी सोर्स जो है मनी की वो रोक दी जाए। उसके बाद तो वो एफसीआरए लॉज ही चेंज कर दिए गए जिससे एनजीओ को पैसा मिलता था। और आपको पता है एक साल 58,000 करोड़ आए थे 3 साल में। और ये जो लिस्ट बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया किसी एनजीओ का फंडामेंटल राइट नहीं है, बाहर से पैसा है, भारत सरकार के पास पावर है, रोक सकती है। बहुत तड़पन मची। उसके बाद सीपीआर मनीशंकर अय्यर, उनकी बेटी एक को हेड करती हैं, उसको रोका गया। ऑक्सफैम, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको किन्हीं को रिस्ट्रिक्ट किया गया, किन्हीं को रोका गया, सब कार्रवाइयां चली और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लीगल माना। मैं तो इस पे एक बात बोलता हूं, इतनी गरीबी है इतने सारे वेस्टर्न देशों में, इतनी प्रॉब्लम है होमलेसनेस की, जॉबलेसनेस की, आप वहां पे क्यों नहीं काम करते? आपको भारत ही को मिलता है। भारत के मूल निवासी जो शायद अब सिटीजन किसी देश के बन गए हो, वो अपने गांव में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मंदिर बनाए, ये सब समझ आता है। आपको क्या पड़ी है? आप एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो साफ साफ बात। एनीवेज ये एक अलग चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, फिर प्रॉब्लम आई, तो ये एनजीओ का पैसा रुक गया जो डायरेक्ट सबसे पहले सिस्टम था इसका। फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी पे खेलने की कोशिश करी, वो भी नहीं चला। अब ट्रूडो क्या है? ट्रूडो वो है जो एक्सट्रीम लेफ्ट से भी लेफ्ट है। उसकी जो राजनीति है, और आजकल कनाडा में वो मैसिवली अनपॉपुलर हो चुका है, तो उसको जो अपनी लेफ्टिस्ट विचारधारा है उसको रिवाइव करना है, उसको भी एक टारगेट चाहिए। और मोदी ये सोरोज नेटवर्क है जो बड़ा फंडिंग नेटवर्क है, और सोरोज ने अपना सत्ता, अपना एम्पायर अब अपने बच्चे के नाम कर दिया है। उसने अपना एक बेटा जो अलेक्जेंडर सोरोज है, जो उसके मुताबिक उसके 25 बिलियन का एम्पायर कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 40 बिलियन का एम्पायर, क्योंकि बहुत सारी शेल कंपनीज होती हैं, लोगों की बहुत क्लियर होल्डिंग नहीं होती, पता करना बहुत मुश्किल है कितना पैसा है। अपने बच्चे को हैंडओवर कर दिया है, और जो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वाला, वो सारा इसको लगता है, इसके काफी संतानें हैं, उसमें इसको लगता है कि ये बेस्ट है। और साथ ही साथ इसकी और ट्रूडो की क्लोजनेस ये बहुत जग जाहिर है, क्योंकि ट्रूडो को भी यही विचारधारा है, यही है। यहाँ देखिए जहाँ पे इनका बड़ा इंटरेक्शन चल रहा है, ये फोटो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, क्योंकि जितने कैजुअल वे में ये बैठ के, और बॉडी लैंग्वेज देखिए, ट्रूडो पूरा सूट बूट में अटेंशन दे के सुन रहा है, और वो कैजुअली बैठ के समझा रहा है उसको, क्योंकि एंड में पैसा बोलता है, पैसे की एक अपनी परिभाषा है। तो अब ये थर्ड लाइन किया जा रहा है, जिसमें अगर ये दिखाया जा सके कि भारत का हाथ था ऐसी घटना के पीछे, आप समझिए भारत ने उसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया हुआ है। आप समझिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस में थे, उन्होंने बोला था उस समय जब सीएम थे कि ये व्यक्ति डेंजरस है। आज वीएमएस में अच्छी बात बोलूंगा कि कांग्रेस का बड़ा रेयर होता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ऑलमोस्ट सेम लगे, कुछ इधर उधर तो होगा ही होगा इस इशू पे।
उनका एमपी कांग्रेस का बोलता है माय ग्रैंडफादर की असैसिनेशन एज अ चीफ मिनिस्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक हमारे देश का, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमारे देश की डेमोक्रेसी पे अटैक होता है, क्योंकि वो सिंबल है उस प्रदेश के लोगों का, डेमोक्रेसी का। प्रधानमंत्री देश के लोगों का सिंबल है। वो सिंबल है, वो व्यक्ति तो है ही है, वो पोस्ट तो है ही है, वो सिंबल भी है। तो उस कांग्रेस का एमपी बोलता है निज्जर ये था। अब ऐसे लोगों को आप जगह भी देते हैं, पनाह भी देते हैं, प्रमोट भी करते हैं, पॉलिटिकली कंडोन भी करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो एकदम से 24 के चुनाव से पहले हाइपर एक्टिव हो गए। G20 में आके, जैसे मैं बोला, कमरा लेने से लेके एयरक्राफ्ट पे वहां पे स्टोरीज चल रही हैं, सैबोटाज था, वहां पे बैठ के पार्लियामेंट में बोलते हैं। अभी यूएन गए, वहां पे बोलते हैं, पर उनको सपोर्ट कुछ खास नहीं आ रहा। कई चीजें आई हैं जो बहुत हल्की हल्की आई हैं। यूएस के एनएसए का लोग बहुत दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का सा है। दोनों तरफ की ऑन वन हैंड ऑन दी अदर हैंड वाली टाइप की बात हो रही है, क्योंकि यूएस की भी दुविधा है। कनाडा नाटो का अलाय है, सबसे रिलायबल पुराना दोस्त है उनका, और उनका लैंड मास भी सेम है, साथ ही है, एक ही जगह पे है। और दूसरी तरफ उनको इंडिया की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि चाइना का काउंटरवेट भी इंडिया है, डेमोक्रेसी भी इंडिया है, व्यापार ट्रेड उनकी कंपनीज का भी इंडिया है। जैसे आज एप्पल के लोग लाइनों में लग के खरीद रहे हैं, भाई इतना पैसा कमाने की क्या जरूरत है कि उसके बाद आप लाइनों में भी लगो इतने पैसे खर्चने के लिए। बट एनीवेज, पर उसका मेक इन इंडिया हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अभी असेंबली हो रही है, कुछ प्रोडक्शन हो रही है, पर दिशा सही है। तो अमेरिका ये दुविधा में है। और ट्रूडो, क्योंकि बहुत देर से प्राइम मिनिस्टर है, हिस्टोरिकली अनपॉपुलर है, तो जॉर्ज सोरोस का जो एजेंडा है, जो उसका मनी है, जो उसका ग्लोबल मीडिया कंट्रोल है, उसको ये इशू बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि जब से कनाडा का हुआ तो इतना इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। अब डायरेक्ट क्या लिंक है, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों के अंदर। पर इनडायरेक्टली देखिए, उसकी जो अटैक की दिशा थी और जो ट्रूडो की अटैक की दिशा है, उसका जो पैसा है और ट्रूडो का जो विचारधारा है, ये सब क्या एक कोइंसिडेंस है? जेम्स बॉन्ड की एक लाइन से अंत करता हूं। वो कहता है मूवी के अंदर, एक बारी होता है वो हैपेंस्टांस है, वंस इज हैपेंस्टांस, हो गया, वंस इज हैपेंस्टांस, सेकेंड टाइम इज कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट इज एनिमी एक्शन। सोरोस का तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम है। और टाइमिंग की भी टाइमिंग देखिए, 5 प्रदेशों के चुनाव होने हैं और हम ऑलमोस्ट लोकसभा पे खड़े हैं। पर जैसे इसकी पुरानी सारे अटेम्प्ट्स फेल हुए एनजीओ के थ्रू, वही तरह से मुझे लगता है ये भी फेल हो रहा है। क्योंकि कोई बड़ा देश, इसकी तो उम्मीद होगी सैंक्शंस तक बात पहुंचे, भारत पे सैंक्शंस तक लगे, वो की जगह भारत अब एक्शन ले रहा है। कनाडा को, बंदे को, वो डिप्लोमेट को 5 दिन में एक्सपेल कर रहा है। बेशक आप लाइटर साइड पे बोलिए, हवाई जहाज उड़ने के लिए 4 दिन चाहिए। और अपने स्टूडेंट्स, अपनी छात्रों की प्रोटेक्शन करते हुए मैसेज दे रहा है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां आ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। और आप अपने देश में कोई वैसे भी बहुत पॉपुलर नहीं है, जस्टिन ट्रूडो। पर आने वाले दिन 24 तक बहुत ऐसी चीजें होंगी। सतर्क रहिए, दिमाग अपना लगाइए क्या हो रहा है और किस चीज के पीछे क्या रीजन है। बहुत बारी आपको चीजें जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्टली तो जुड़ के तो कुछ सामने आता नहीं है। भारत माता की जय।